जैसा कि हम पिछले वीडियो पे देखे थे कि संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सीखेंगे संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना और साथ में इसके उत्तर की जांच करेंगे। क्या हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है क्या वह सही है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो संख्याएं दी हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और ये हमें दिया गया है सूत्र। इस सूत्र का यूज करके हमें ये बताना है कि सही है या नहीं उत्तर इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास संख्याएं हैं इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है, 26 है, ठीक, और हमारे पास संख्या कौन सी है, 91। दोनों का हम निकाल देंगे गुणनखंड। तो 26 के गुणनखंड जो हम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो 13 ही आ जाएगा और 13 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 91 का निकालेंगे तो 91 जो कटेगा वो 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और 13 से कटेगा तो 13 एक बार आ जाएगा। ठीक, हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है, 26 है और कौन सी है, 91। हम कल पहले बता चुके हैं कि गुणनखंड करना तो आपसे आता ही होगा। 26 में क्या क्या संख्या है, 2 और 13 आए हैं, 91 में है 7 और 13। ठीक, अब इनका निकालेंगे पहले एचसीएफ और क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, तो एचसीएफ क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा किसका बन रहा, केवल 13 का जोड़ा बन रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। एलसीएम में क्या बताए थे हम, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, 2 है, 7 है और क्या है, 13 है। ठीक, इनका जो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो इनका हम गुणा कर देंगे तीनों का, तो गुणा करने पे आ जाएगा 182। ठीक, अब सीखना है उत्तर की जांच, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो उत्तर की जांच के लिए सूत्र पता होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, इसकी जगह पे कहीं कहीं पास पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिखा होता है, तो गलत नहीं है। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, 26 है और 91 है। एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 182 और एचसीएफ आया है 13। ठीक है ना, दोनों का जब गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाए कितना, 2366 गुणा आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 हो जाएगी, फिर 13 का गुणा 8 में करेंगे, जो आएगा तो हासिल जोड़ देंगे, इसी प्रकार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। दोनों पक्ष में, मतलब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में क्या देख रहे हैं कि संख्याएं बराबर है, मतलब दिया गया जो हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए हैं वह क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कौन कौन संख्या थी, 510 और 92। पहले दोनों का हम क्या निकाल देंगे, संख्या क्या है 510 और हमारे पास है 510 का अपन गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा ये 255, फिर ये 3 से कटेगा आ जाएगा 85, फिर ये 5 से कटेगा तो आ जाएगा 17, और ये 17 से कटेगा तो आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 92 का निकालेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 46, फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 23, फिर 23 से काटेंगे 23 से कम 23 आ जाएगा। गुणनखंड ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आपसे आना चाहिए, क्लास में है। तो अब 510 में कौन कौन संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 17 है। इसी प्रकार 92 में क्या क्या है,
2 है, 2 है और 23 है। ठीक है, अब निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम निकालने की संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 2 यहाँ पे 2 बार है, ऊपर 1 बार है, तो अधिकतम कितनी बार हो गया? 2 बार, हमने पावर पे 2 लिख दिया। फिर हमारे पास 3 एक बार है, 5 एक बार है, 17 एक बार है और 23 एक बार है ना। जब इन सब का हम गुणा करेंगे, गुणा करने पे हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 23,460। फिर निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है, हमें क्या निकालना है? जोड़ा किसका बनना? तो हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, इसके अलावा किसी का भी जोड़ा नहीं बनना, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 होगा। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है। दोनों हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो हम बार बार सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सूत्र आप लोग लिख के कर सकते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास? 510 और दूसरी संख्या हमारे पास है 92। एलसीएम कितना निकाले थे अपन? एलसीएम आया था 23,460 और एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है। 510 पे हम 92 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 46,920। इसी प्रकार जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 2 से 0 0, 2 छक्का 12 की 2, हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस में जो भी संख्याएं लिखी हैं बराबर है, मतलब हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है क्या है? सही। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 336 और 54 में इसी प्रकार 336 का निकालेंगे गुणनखंड और किसका निकाल देंगे? 54 का निकालेंगे। 336 में जब निकालेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, 4 आ जाएगा, फिर से 2 चौको 8, 2 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 21 आ जाएगा, और लास्ट में 1 है तो 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 7 से कटता है। ठीक, 54 का निकालेंगे, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 27, 3 से करेंगे तो 3 9 27, 3 से करेंगे 3 7 9, 3 से करेंगे 3 कम 3। हमारे पास क्या क्या संख्या मिल गई? 336 में क्या क्या मिला है? तो कितनी बार है? 4 बार, 3 है 1 बार और 7 है 1 बार। ठीक, इसके बाद हमारे पास संख्या कौन सी थी? 54। 54 में है 2 1 बार है, 3 कितनी बार है? 3। ठीक, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जो हम निकालेंगे तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी हैं? 2 है, 2 कितनी बार है इसमें? 4 और यहाँ पे 1, तो 4 बार लेंगे जो अधिकतम पावर है। ठीक, अब आगे देखेंगे, 3 हमारे पास यहाँ 1 बार है और यहाँ पे 3 3 बार है, तो 3 की घात जो अधिकतम पावर पे होगा वो संख्या लेंगे। इसके बाद है 7, 2 की घात में 4 लिखा है ना, तो कितना हो जाएगा? तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की घात में 3, 3 के 9 3 27 और ये हो जाएगा 7। जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 3024। अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जोड़ा किसका बन रहा है? एक बन रहा है हमारे पास 2 का जोड़ा और एक जी बन रहा है हमारे पास 3 का, मतलब जो ऊपर वाली संख्या नीचे में भी हो और यहाँ 3 ऊपर भी है नीचे भी, इसलिए इसका जोड़ा बन रहा है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6। अब उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच में क्या सोचा है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है? 336 और 54। एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 3024 और एचसीएफ है 6। जब ये दोनों संख्याओं का 336 में 54 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18,144। और इसी प्रकार जब 6 पे इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल 1 6 3 18। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एलएचएस और आरएचएस में जो संख्या है वो बराबर आ गई है, मतलब जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले में क्या है? सही।